Hello everyone. So today we'll discuss important topic for your CAPF पेपर 2 और आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो बॉर्डर मैनेजमेंट पे आपके 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। लेट्स सी प्रीवियसली आपके एग्जाम में द टॉपिक नंबर 3 सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा है इन्फ्लिटेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम द बॉर्डर मैनेजमेंट इज दिस। तो 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बॉर्डर मैनेजमेंट पे है। अब आपको क्या करना होगा, बेसिक चीज़ें आपको जाननी होगी कि बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया के कितने नेशनल बॉर्डर्स हैं, कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और किस बॉर्डर के क्या पेक्यूलियर चैलेंजेस हैं, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी की हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी की हम हेल्प ले रहे हैं टू ओवरकम दैट बॉर्डर इश्यूज। सबसे पहले देखते हैं, विल अंडरस्टैंड बॉर्डर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बॉर्डर मैनेजमेंट को कौन डील करता है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू गार्ड दिस पर्टिकुलर बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर और डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे वहाँ पे काम करेगी। सो द गैजेट वर्थ ₹86 करोड़ रिमेन अनयूज्ड एंड क्रिएट सिक्योरिटी होल अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर। ये आपकी पर्टिकुलर न्यूज़ है। जो भी आपको गैजेट दिए गए थे 86 करोड़ के, वो अभी तक यूज़ नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए गए हैं? क्या पता आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ना हो उसको यूज़ करने की, क्या पता आपकी वो जो ट्रेनिंग होती है उसको यूज़ करने की वो नहीं दी गई हो। सो ये लेथार्जिक और ये प्रोकास्टिनेशन दिखाता है आपकी फोर्सेस के अंदर, राइट। सो लेट्स सी, इंडिया टू कम्प्लीटली सील इज़ 3,323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान बाय दिसंबर 2008। क्या अभी तक ये हो गया कम्प्लीटली सील्ड? लेकिन आइडिया अच्छा है, विजन अच्छा है, लेकिन कुछ एक पैचेज ऐसे हैं इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे जिसको आप अच्छी तरह सील नहीं कर सकते ड्यू टू रिवराइन टेरेन। और वहाँ पे जो टेरेन है वो रिवराइन है और शिफ्टिंग कल्चर है, मतलब शिफ्टिंग आप देखोगे, रिवर का शिफ्टिंग कोर्स है, तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर फेंसिंग नहीं कर सकते। दूसरा आप देखोगे BSF ने इंस्टॉल किया है कवच। कवच क्या है? कवच एक सीरीज ऑफ वॉल्स है, लेज़र वॉल है, विच इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इंट्रूजन एंड रिलेइंग इंफॉर्मेशन। अगर उस पर्टिकुलर जो आपने लेज़र वॉल जो बनाई है, अगर वहाँ से कोई इंट्रूड करता है, इंट्रूड करते हुए वो पर्टिकुलर सिग्नल कहाँ पे सेंड करेगा? हेडक्वार्टर में। पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से कोई ना कोई इंट्रूड कर रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप QRT भेज सकते हैं। QRT उसको वहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी और वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकती है। लेट्स सी कैसी होती है लेज़र वॉल। देखो ऐसी दिखती है, ये लेज़र वॉल है जहाँ पे हम बिल्कुल फेंसिंग नहीं कर सकते या फिर पॉसिबल नहीं है फेंसिंग करना, वहाँ पे लेज़र बॉल की हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है, इंट्रूजन देखने के लिए। अगर यहाँ से कोई सपोज़ कोई जानवर भी पास करता है तब भी हेडक्वार्टर में क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा। और हमारी सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट इस पर्टिकुलर एरिया पे हमेशा नज़र बनाए रखती है। आप देखोगे सैटेलाइट, तो सैटेलाइट इमेजिनरी के थ्रू हम कंफर्म करते हैं क्या कोई सच में इंट्रूजन किया है इंडिया के अंदर या नहीं। ओके, सो लेट्स सी द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। CIBMS क्या है? इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं CIBMS। CIBMS एक तो बांग्लादेश बॉर्डर पे इंस्टॉल कर दिया गया है, एक आपका पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो 24/7/365 सर्विलियंस थ्रू आउट ईयर, ये सर्विलियंस कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इट्स अ 5 लेयर इलेबोरेट प्लान टू कम्प्लीटली स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस में डील करते हैं तो हम बताते हैं कौन, जब इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो कैसे कैसे वो यहाँ पे अटैक कैरिड आउट करते हैं। भी पठानकोट एयरबेस अटैक हो गया, इन्फिल्ट्रेटर्स ने किया था। 26/11 भी इन्फिल्ट्रेटर्स ने ही किया है। तो दिस काइंड्स ऑफ अटैक बेसिकली डन बाय दिस इन्फिल्ट्रेटर्स। और इन्फिल्ट्रेटर्स ने क्या उधम मचाया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी आपको पता होगा। लेट्स सी दिस राउंड द clock surveillance through sophisticated technology which in effect will totally lock India's western border। वेस्टर्न बॉर्डर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो हमारी हॉस्टिलिटीज़ है, ठीक है, वो हमें कैसे ना कैसे करके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फ्रेंडली नेशन, इट्स एन एडवर्सरी फॉर अस। हॉस्टाइल रिलेशनशिप है हमारे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी है टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और उसको कैसे ना कैसे कश्मीर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। दूसरा है हमारे पास चाइना, और चाइना इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पावर, नो डाउट इंडिया इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पावर, बट वी हैव सीन asymmetry between China and India in terms of
its economy in terms of in military capability. So China is superior in terms of both these aspect, economy और आपका मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में. बट वी आर नैरोइंग डाउन दैट पर्टिकुलर एसिमेट्री. उस गैप को हम कम कर रहे हैं. इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी रिसेंटली, और जैसे जैसे हम 4th और 3rd की तरफ पहुंच रहे हैं तो ठीक है, लेट्स सी. और डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे भी इंडिया ने काम किया है. इंडिजीनियसली हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ये दिस पर्टिकुलर मिलिट्री हार्डवेयर, जिससे हम अपनी डिपेंडेंसी जो है वेस्टर्न नेशंस पे भी और रशिया पे अपनी डिपेंडेंसी हम क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे. नाउ कमिंग बैक टू दिस रेडार सिस्टम. रेडार हमने यहाँ पे लगाया है CIBMS के अंडर. रेडार्स 360 कवरेज देता है विद कैमरा. डे एंड नाइट वी आर लुकिंग एट अक्रॉस द बॉर्डर्स, कोई वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है नहीं. ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी हमने वहाँ पे लगाए हैं. मोशन सेंसर्स हमने कहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, रिवर के अंदर. अगर रिवर से कोई आना चाहेगा तो रिवर से भी अंडर वाटर आप देखोगे सेंसर्स वहाँ पे इंस्टॉल हैं. कोई भी मोबिलिटी या फिर कोई मोशंस होता है वहाँ पे, वो सेंसर मोशन इसको पकड़ लेते हैं. नाउ अनदर थिंग इज़ 5 लेयर इंक्लूडिंग, जो हमने CIBMS में बात किया था कि 5 लेयर्स का ये एक पर्टिकुलर फेंसिंग है. 5 लेयर्स में क्या क्या है आपके, CCTV कैमरास, थर्मल इमेजिंग. मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन की एक पर्टिकुलर लिमिट है उसको गार्ड करने की, उस पर्टिकुलर बॉर्डर को गार्ड करने की. तो हमने देखा कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर लूप होल ना रहे तो हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प ले ली. थर्मल इमेजिंग यहाँ पे देखा हमने. आप यहाँ पे अभी कभी पाकिस्तान बॉर्डर देखोगे ना, तो इतनी फ्लड लाइट है वहाँ पे, जैसे दिवाली चल रही है. इतना सारा आपको फ्लड लाइट वहाँ पे दिखेगा. हर एक चीज़ आप देख सकते हो थ्रू योर बॉर्डर आउटपोस्ट. सो नाइट विजन डिवाइसेस, बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार, अंडरग्राउंड मोटरिंग सेंसर, लेज़र बैरियर, दिस एंड दैट. ओके, तो ये आपका दिखा रहा है यहाँ पे दिस फिजिकल पेट्रोलिंग चली हो यहाँ पे BSF की पेट्रोलिंग पार्टी की. नाउ कमिंग टू द लेजर वॉल हैव बीन मेड ऑपरेशनल अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब टू प्लग द पोरस रिवराइन एंड ट्रेचरस टेरेन. रिवराइन एंड ट्रेचरस टेरेन कीप एन इफेक्टिंग विजिल. देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब बॉर्डर जो है, पंजाब बॉर्डर के नीचे से आप देखोगे पंजाब में एंट्री करते हैं थ्रू टनल. जब वो टनल के थ्रू एंट्री करते हैं, हमने देखा कि 3-3 किलोमीटर लंबी टनल लाहौर जो है पाकिस्तान में, वहाँ से इंडिया में आती है पंजाब में. तो 3-3 किलोमीटर टनल उन्होंने खोदी हुई है. तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे हमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हमने यूज़ किया है, मोशन सेंसर्स ये सभी हमने यूज़ किए हैं. ग्राउंड के अंदर हमने कोई भी मोशन सेंसर्स लगाए हुए हैं. इन केस कोई वहाँ से डिग करता है तो हमें पता चल जाता है. सो इंडियन होम मिनिस्ट्री हैज़ गिवन टॉप प्रायोरिटी टू कवरिंग ओवर 40 वनरेबल अनफेंस्ड स्ट्रेच along the Indo-Pakistan border with laser walls, riverine stretch. ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्मार्ट फेंस. यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द वर्क ऑन इंस्टॉलिंग स्मार्ट फेंसेस along 3,323 किलोमीटर विद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विल बिगिन सून. स्मार्ट फेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देख तो एक तो आपको क्या क्या मिलेगा, कैमरा इंस्टॉल होंगे. कैमरा के अलावा और क्या, कैमरा के अलावा यहाँ पे मोशन सेंसर्स आपको मिलेंगे. उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई वायरिंग काटता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कहाँ पे सिग्नल जाएगा, हेडक्वार्टर में. सो द न्यू फैंस विल हैव एन मल्टी टियर सिक्योरिटी रिंग कंप्राइजिंग एन अलार्म टू सिक्योरिटी फोर्सेज पर्सनल इन केस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बिड और अटेम्प्ट टू कट द फेंसेस. दीज आर द थिंग्स यू शुड यूज़ इन योर पेपर टू आंसर राइटिंग. ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. CIBMS टेक्नोलॉजी की आप बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल यूसेज की आप बात कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द इश्यूज़ विद करंट फैंस क्या है, इन्फ्लेटेटर्स ने कुछ ना कुछ नए जो वेज हैं वो डिवाइस कर ली है टू क्रॉस इट. सो इट हैज़ बिकम अ सेटबैक फॉर अस. इतनी ज़्यादा पैसा हमने यहाँ पे खर्च किया है और आप देखोगे फेंसेस पे, लेकिन इन्फ्लेटेटर्स ने अभी कुछ ना कुछ वे डिवाइस कर लिया है. या तो अंडरग्राउंड आ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ दे हैव यूज्ड इट. करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस आप देखोगे CCTV कैमरा इंस्टॉल है, नाइट थर्मल सेंसर्स और इमेजिनरी सेंसर्स वहाँ पे हैं. मोर देन 1.5 लाख फ्लड लाइट इज़ देयर. फ्लड लाइट आप देखोगे बॉर्डर पे, बहुत ही मतलब आप कुछ भी वहाँ पे देख सकते हो, इतनी ज़्यादा लाइट होती है. किसी भी इन्फ्लेटेटर्स की मूवमेंट तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, अगर कोई भी जानवर है उसकी मूवमेंट भी दिख सकती है. नाउ सैटेलाइट की हम हेल्प ले रहे हैं. BSF डायरेक्ट थ्रू सैटेलाइट इमेजिनरी एक्ट करता है. उसके बाद देखोगे UAVs की हम हेल्प ले रहे हैं. इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखते हैं, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर जो बना
वो ब्रिटिशर्स था उस टाइम पे, सिरिल रेडक्लिफ, तो रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इंटरनेशनल। अब देखते हैं, इट सेपरेट्स गुजरात राजस्थान फ्रॉम सिंध प्रोविंस टू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ऑफ इंडिया। ये हमारा बॉर्डर चलता है, कहाँ से चलेगा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का? रण ऑफ कच्छ से लेके फिर राजस्थान में आप देखोगे जैसलमेर और इस एरिया में डेजर्ट एरियाज़ में, फिर आप देखोगे पंजाब के प्लेन्स आते हैं, फिर आप देखोगे पंजाब के प्लेन्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर तक। तो अखनूर जो है आपका, वहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर में आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद आप देखेंगे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, फिर एलओसी शुरू हो जाती है अखनूर से, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, सो दिस इज़ द एरिया, 3,323 kilometer boundary we are sharing with Pakistan. Thereafter we'll see this। देखिए हमारे पास जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वैसे ही पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। तो ये जो हमारा है सबसे ज़्यादा एक्शन इस एरिया में मिलता है हमें। वेस्टर्न सेक्टर जो है, वेस्टर्न सेक्टर हो गया, पूंछ सेक्टर है, मुजफ्फराबाद, ठीक है, गिलगित, ये सभी क्या है हमारे, ये इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखेगा। तो इस एरिया को हैंडल करना इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। नाउ सी दिस, अभी जो आप गलवान वैली इंसिडेंट देखोगे, यहाँ पे चला हुआ था सारा गलवान वैली इंसिडेंट अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दौलत ओल्ड दिस बेगोल्डी सेक्टर, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक इंडियन एयरफोर्स का बेस है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली वी हैव कंडक्टेड अ वेरियस सॉर्टीज़, और यहाँ पे हमने अपना एयर पावर का भी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन किया था अगेंस्ट चाइना। यहाँ पे हमने चिनूक लगाया, यहाँ पे हमने C-17 और बहुत सारे जो आप देखोगे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हमने यहाँ पे यूज़ किए। नाउ कमिंग टू दिस, अगेन इट्स अ इम्पोर्टेंट डायग्राम। यहाँ पे आप देखोगे सक्शम वैली, सियाचिन ग्लेशियर। सक्शम वैली को पाकिस्तान ने किसको दे दिया है? दिस पर्टिकुलर वैली इज गिवन टू द चाइना। तो सक्शम वैली, दिस टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ओके, वखान कॉरिडोर क्या है? क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को किससे ज्वाइन करता है? अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये आपका वखान कॉरिडोर आ गया। नुब्रा वैली ये आपका यहाँ पे रहा। उसके बाद आप देखोगे पेंगोंग लेक यहाँ पे है, पेट्रोल पॉइंट 14 जहाँ पे इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज है वहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी। उसके बाद आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ दिस। ओके, काराकोरम पास जो स्ट्रेटेजिक पास है, जो किस किस को जोड़ सकता है, पाकिस्तान और चाइना को। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी यहाँ पे पर्टिकुलरली गार्ड करती है इस पर्टिकुलर काराकोरम पास को। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर से। पॉइंट नंबर NJ9842। नाउ कमिंग टू दिस अगेन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे आप देखोगे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखिए पहले, Securing India's international borders is a challenging exercise for Indian armed forces. Why it is a challenging exercise for Indian armed forces? Look at this area. एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दूसरी जगह क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन क्लेम कौन करता है? इंडिया। लेकिन इस पे पर्टिकुलरली आप देखोगे होल्ड किसका है, ठीक है? एक्चुअल होल्ड किसका है? एक्चुअल होल्ड चाइना का। इट इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया, बट एक्चुअली दिस होल्ड ऑफ दिस एरिया इज़ बाय द चाइना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्लेम कौन करता है? इंडिया, लेकिन बेसिकली इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द दिस पाकिस्तान। सो नाउ इट इज़ बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू गार्ड दिस एरिया, बिकॉज आपने देखा होगा गलवान वाले इंसिडेंट में वी वर अर्लियर पेट्रोलिंग टू द पॉइंट 14 PP14 तक हम पेट्रोल करते थे, लेकिन अभी इंडिया की जो पेट्रोलिंग है पॉइंट 10 और 11 तक, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 11 तक रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, ठीक है, ड्यू टू दिस। अब ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। दो तरह के चैलेंज होते हैं, एक तो मैन मेड, एक आपका नेचुरल जैसे वहाँ की टोपोग्राफी हो गई, इतनी हाइट इतनी एल्टीट्यूड पे आप कैसे काम करोगे, ये सभी चीज़ें। दूसरा मैन मेड देखोगे, अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, हॉस्टाइल नेशन है, और आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, दैट मेक्स अवर जॉब मोर डिफिकल्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, इंडिया नेपाल बोथ क्लेम द काला पानी टेरिटरी। ये भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है टू सिक्योर अवर इंटरनेशनल बाउंड्री। आपने देखा होगा कि नेपाल ने यूनिलेटरली दे हैव चेंज देयर मैप, उसको अपना मैप चेंज करके दे हैव शोन द काला पानी एज देयर ओन टेरिटरी। तो इसने एक इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बीच में एक फ्लेयर अप, आप देखोगे वहाँ पे फ्लेयर अप हुआ था थोड़ा सा, और उसके बाद इंडिया टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। उसके बाद नेपाल को समझाया, भाई तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो ठीक नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन नेपाल इज़ नाउ इंक्लाइंड टूवर्ड्स चाइना टू सम एक्सटेंट।
ओके। आफ्टर द 2016 इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो इंडिया ने किया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मतलब है कि जो आपको पता है नेपाल इज़ एन लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको कहीं ना कहीं से सी का एक्सेस चाहिए। तो इंडिया काठमांडू को सी एक्सेस दिलाता था, कहाँ से? वेस्ट बंगाल के कोलकाता पोर्ट से। तो ट्रांजिट राइट दिया हुआ था इंडिया ने, किसको? नेपाल को। लेकिन इन द ईयर 2016 क्या हुआ, आप देखोगे वहाँ पे नेपाल के अंदर क्या चल रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चल रहा था बहुत ज़्यादा। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही थी। नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने डिवीज़न किया जब अपनी पर्टिकुलर नेपाल का, तो डिवीज़न इन्होंने इस तरह से किया कि हिल पॉपुलेशन जो है, और जो आपकी जो हिल पॉपुलेशन जो है डोमिनेट कर रही थी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, लेकिन जो आपकी प्लेन एरियाज़ में है, जैसे यहाँ पे जो इंडिया से सटे हुआ जो इलाका है नेपाल का, चाहे वो यूपी से सटा हुआ है, चाहे वो बिहार से सटा हुआ है, यहाँ पे मधेसी पॉपुलेशन है। मधेसी पॉपुलेशन इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, और इंडिया चाहता है कि मधेसीज़ को भी इतने इक्वल राइट मिले। लेकिन नेपाल ने इस तरह से अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वहाँ पे आप देखोगे कंस्टिट्यूंसीज़ जो हैं वहाँ पे इस तरह से उनको डिवाइड किया है कि हमेशा हिल पॉपुलेशन की नंबर जो है ज़्यादा रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और उनका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए इंडिया ने क्या किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, ट्रांजिट राइट ख़त्म कर दिए नेपाल के, और बॉर्डर एरियाज़ पे उनकी जो ज़रूरी चीज़ें थी, पेट्रोल, फूड, एवरीथिंग, उनकी इकॉनमी बिल्कुल हमने उनकी इकॉनमी आप देखोगे वी हैव इम्पैक्टेड देयर दिस बेसिकली देयर नेपाल्स इकॉनमी। तो उसके बाद से हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी बिटरनेस आई है। तो उसने नेपाल ने सोचा क्यों ना हम चाइना की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो जाए। चाइना ने भी उसको ट्रांजिट राइट दे दिया है एक पर्टिकुलर पोर्ट का। चाइना से अब नेपाल क्या कर सकेगा, ट्रांजिट राइट यूज़ कर सकेगा। नाउ द थिंग इज़ विद नेपाल इज़ काला पानी वाला इंसिडेंट। काला पानी ये रहा, ये लिपू लेक रहा। लिपू लेक क्या है? लिपू लेक इज़ एन पास विद नेपाल। ओके, दिस इज़ द काला पानी, और ये यहाँ पे क्या है, दिस एरिया इज़ shown as a part of India in latest map released by the 2nd November। लेकिन ये disputed है, चाइना दिस नेपाल is claiming that particular area। Now coming to the India and ASEAN। इंडिया एंड आसियान में आप देखोगे इंडिया और आसियान में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस लाने के लिए पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से इंडिया वांट टू बेसिकली कनेक्ट विद द आसियान नेशंस थ्रू द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पे इंडिया लगा हुआ है। सितवे पोर्ट आप देखोगे म्यांमार के अंदर, यहाँ पे हम काला पानी दिस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब है पहले आप शिप से यहाँ पे भेजोगे अपना कार्गो, यहाँ से फिर ट्रेन का ट्रांजिट होगा, फिर आप यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी से अपने नॉर्थ ईस्ट में आप सब कुछ जो आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं वो हो सकता है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ओके, नाउ देख साकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भूटान के अंदर है। ये भी डिस्प्यूटेड है। क्यों? साकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखोगे नेपाल दिस चाइना इज क्लेमिंग दिस पर्टिकुलर सेंचुरी भूटान के अंदर है। चाइना क्लेम कर रहा है जानबूझ के टू मेक दीज बॉर्डर एरियाज़ अगेन एक्टिव। जितना ज़्यादा वो इस बॉर्डर एरियाज़ को एक्टिव बनाएंगे वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन प्रेशर पॉइंट। तो प्रेशर पॉइंट इसको एज एन यूज़ कर सकते हैं इंडिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए। भूटान और इंडिया का क्या है, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ठीक है ना। अगर कोई भी एडवर्सरी भूटान पे अटैक करता है इट विल बी सीन एज एन अटैक ऑन द इंडियन सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी, जैसे हमने 2017 के अंदर डोकलाम क्राइसिस में देखा, राइट। तो जो साकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाइना इज़ क्लेमिंग दैट सेंचुरी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे चुंगी वैली है, सिक्किम और भूटान, और आप देखोगे चाइना, इंडिया, चाइना और भूटान के अंदर ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन जो है यहाँ आपका ये 18 किलोमीटर का फिर स्ट्रेच है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। 18 से 20 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। तो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, ये लैंड कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यही इंश्योर करता है। अगर ये लैंड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इंडिया विल लूज दिस लार्ज एरिया। ओके, सो इसको हमें सिक्योर करना है। नाउ कमिंग टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने डिस्कस किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले आपकी बॉर्डर हुआ करता था, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बनाई है? शिमला एग्रीमेंट आप देखोगे। तो शिमला एग्रीमेंट इन 1972 अवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड द हर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जुल्फिर अली भुट्टो केम टू नोन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज कर दिया गया। ओके, उसके बाद आप देखोगे एलओसी कहाँ से कहाँ तक जाती है। अखनूर रीजन जो है जम्मू वैली में टू द पॉइंट NJ9842। NJ9842 कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर तक। तो ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, नॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर इन द वर्ल्ड, इसको माना जाता है।
अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देखोगे, ये 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, मुझे ये बताइए। 26 अक्टूबर 1947 को विच पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वाज साइन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड विद द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरी सिंह, उसके साथ हमने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमने साइन किया था, फिर इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। ओके, नाउ द वायलेशन फैक्ट आप देखिए, सिंस 2014 देयर हैव बीन मोर देन 900 सीज फायर वायलेशन। ठीक है, ये सभी होते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि अभी हमने देखा है प्रेजेंट जो नंबर्स हैं, सीज फायर वायलेशन कम हुआ है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब देखोगे उसके बाद जो प्रेजेंस है टेररिस्ट की इन द वैली वो भी डिक्रीज़ हुई है, और एक नया ट्रेंड आया वहाँ पे हाइब्रिड टेररिज्म। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहीं पे अब रिक्रूटमेंट हो रही है लोगों की। पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो रिक्रूटमेंट होने के बाद उनको पाकिस्तान लेके जाया जाता था और उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद इंडिया में ही, लेकिन अब हाइब्रिड टेररिज्म है, मतलब दे आर बेसिकली रिक्रूटिंग ऑल दोज टेररिस्ट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी नहीं है। तो इस कारण क्या होता है, जब बहुत बड़ा थ्रेट नहीं होता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि उस पर हम सर्विलेंस नहीं रखते। लेकिन दे आर कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर अटैक, जैसे टारगेटेड किलिंग और ग्रेनेड थ्रो करना, ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट हैं, ये हाइब्रिड टेररिस्ट लोग कर रहे हैं आज के टाइम में। ये हमारे लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है। दूसरा, रिक्रूटमेंट, वैली के अंदर जो हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो these are the things you can use in your paper too while writing any essay regarding the internal security। आप यहाँ इसमें ये भी बना सकते हैं छोटे छोटे मैप भी, जैसे इंडिया नेपाल का कोई इशू आ जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, लेट्स सी, द ऑनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद नेपाल इज ऑन इंडिया। 2016 में ऑनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस विद इंडिया इज ऑन नेपाल। तो नेपाल के साथ हमने बिग ब्रदरली एटीट्यूड करते हैं हम कई बार, जैसे बड़ा भाई आपका हाथ ऐसे पकड़ के फिर उसको मरोड़ता है, ऐसे आप देखते हो ना, तो ये वाला एटीट्यूड हम करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ, कि नेपाल को इधर उधर नहीं जाने देते, पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब इधर चाइना से ज़्यादा उसको इंक्लाइंड नहीं होने देते। तो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है इंडिया का, तो ये नेपाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कई बार वी आर बेसिकली इंटरफियरिंग इन द इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल। तो इसलिए इंडिया को ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना है। नेपाल इज़ ऑल्सो ए सॉवरन स्टेट, उसको खुद के डिसीज़न लेने की उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका था इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप देख सकते हैं इसको बॉर्डर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो कैसे हमें बॉर्डर्स का मैनेजमेंट करना है इंडिया के बॉर्डर्स का, किस बॉर्डर के क्या पेक्यूलियर चैलेंजेस है, इस तरह से इसको समझना है कॉम्प्रिहेंसिवली। क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प हमने ली हुई है, कौन से बॉर्डर्स में आप देखोगे किस बॉर्डर के क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस हैं। चाइना के साथ अलग चैलेंजेस हैं, ओके, पाकिस्तान के साथ अलग चैलेंजेस हैं। चाइना के साथ जैसे हमारे पॉलिटिको और मिलिट्री डोमेन के अंदर हम बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमने फ्री हैंड दिया हुआ है किसको, आर्मी को, कि आप किस तरह से भी डील कर सकते हो पाकिस्तान को। ठीक है, फ्री हैंड इज़ गिवन टू द डिफेंस फोर्सेस, बट हेयर with China to solve any dispute, here diplomacy also engages, here politics also engages, here military leaders also engages, hotline दोनों के बीच में establish है। कोई भी अगर ऐसे दोनों पेट्रोलिंग पार्टी जब आपस में स्टैंड ऑफ करती है, आमने सामने आई टू आई कन्फ्रंटेशन हो जाता है कई बार, तो हॉटलाइन के द्वारा जो मिलिट्री लीडर्स हैं आपस में दे पर्टिकुलरली डिसएंगेज कराते हैं उसको, उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे आई टू आई जो कन्फ्रंटेशन, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हो चुकी है, उसको क्या करते हैं, डिसएंगेज कराते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इन दिस वे विल टैकल आवर बॉर्डर एरियाज़ में जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, कल डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जो डिस्कस करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू।